अनुरागी भक्तजनों की ओर से आप सब अध्यात्म पिपासुओं की ओर से परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी भक्तों की ओर से प्रणाम निवेदित करते हुए इस पावन क्षण में अमृतवाणी की याचना करता हूं और एक बार आप सभी भक्त इस पावन क्षण का अभिनंदन करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अब आप सभी भक्त श्रवण करें परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की अमृत वाणी। वेदामेतं पुरुषं महान्तं मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु दीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तु तत्सन्मुह्यते अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रदामादं सभाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं नीतं गुहायाम् महाजनो येन गतः स्वपन्था हरिगुरु दोनों एक हैं कान सुनन को दोय गुरु को तजी हरि को भजे पर संसित दुख सोय तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय करता करे न करि सके गुरु करे सोय हे प्रभु महिमा आपकी अगम अनंत अपार नेति नेति अज श्रुति कहे जन यदीन किमि पार वंदो मैं परम गुरु
जिन यह ज्ञान प्रसार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव अमृत अंतरयामी हो नमो नमो ममदेव दुर्लभ यह नर देह है एकादश है द्वार सुषमन दसवां द्वार है हठ योगी पैठार दुर्लभ सदगुरु पंथ है भाग्यवान नर पाय देव सदा फल हरि कृपा तब अमरा पुरजाय सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष स्वरवेद कथा के प्रवर्तक मेरे योग्य उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज, श्री सावनमल जोशी जी, श्री राधा कृष्ण सिन्हा जी, श्री सुरेश शर्मा जी, श्री नंदलाल भगेरिया जी, श्री जगरूप सिंह राठौर जी, श्री जगदीश शर्मा जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री राकेश नाथ तिवारी जी, श्री विष्णु भाई पारिक जी, श्री गोपाल जहांगीर जी, श्री संजीव सिन्हा जी, श्री संतोष महतो जी, श्री विनोद भादरका जी, श्री प्रशांत मेवाड़ा जी, श्री भगवती लाल पारिक जी, श्री कैलाश पारिक जी, श्री रमेश कुमावत जी, श्री विनोद माली जी, श्री चंद्रेश पारिक जी, श्री राकेश वापना जी, श्री देवेंद्र जोशी जी, श्री राकेश शर्मा जी, श्री राजेश गोखरू जी, श्री देवीलाल जैन जी, श्री कैलाश सिखवाल जी, श्री छोटू लाल माली जी, श्री विनोद माली जी, श्री हरिओम दाधीत जी, श्री राकेश शर्मा जी, श्री उदय सिंह जी, श्री लेहरू गुर्जर जी, श्री ललित गुंजन जी, श्री भारत रत्न जी, श्री आनंद ज्योति जी, श्री स्वामी कर्मणि जी, श्री पीयूष कुमार जी, श्री प्रहलाद राय शर्मा जी, श्री महेश शर्मा जी, श्री के पांडे जी, श्री रोशन सुधार जी, श्रीमती मीनाक्षी बालू जी। राजस्थान विहंगम योग संत समाज के अध्यक्ष महामंत्री उपदेष्टागण प्रचारक गण संयोजक गण मातृशक्ति युवा शक्ति देवियों बच्चों
पत्रकार बंधुओं, अन्य आगत सज्जनों, समय जा रहा है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री कहते थे, संसार के भोग कभी शांत नहीं होते, अतः भोगों से वैराग्य लो और महाप्रभु की भजन करो। प्रथम परंपरा सदगुरु कहते थे, समय कम है, काम ज्यादा है। प्रकृति परिवर्तनशील है। यहाँ पर क्षण क्षण में परिवर्तन नजर आ रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। हम अनादिकाल से प्रकृति के बंधन में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, अरे जकड़े हुए हैं। इस दुनिया को बने हुए लगभग 2.25 अरब वर्ष हो रहे हैं। अनेकों बार हम माँ के गर्भ में आए, अनेकों बार मृत्यु भी हुई, अनेकों बार माता पिता भाई बहन मिले, बच्चे भी हुए, भटकते रहे, भटक रहे हैं। किधर जाएं, क्या करें, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ अज्ञान है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या है अर्ध, क्या है ऊर्ध्व। हमारी शक्ति कई तरह से कार्य करती रहती है। शरीर में भी शक्ति है। शरीर के अंदर ही हमारा प्राण है। प्राण ही तो जीवन है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार। प्राण अगर न रहे तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। श्वास प्रश्वास की गति निरंतर चल रही है। पंच प्राण है, पंच उप प्राण भी हैं। इस शरीर के अंदर आपका जो मित्र है वो क्या है? आपका प्राण ही तो है।
और जहाँ मित्र है वहीं पर शत्रु भी बैठा हुआ है। वो शत्रु कौन है? आपका मन है। जीवन जा रहा है, फिर भी हम अपने को नहीं समझ रहे हैं। संसार के भोगों में, संसार की वस्तुओं में इतनी बुरी तरह उलझे हुए हैं कि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि हम हैं क्या। हम उलझे हैं परिवार में, उलझे हैं बाल बच्चों में, उलझे हैं संसार के भोगों में, उलझे हैं मकान में, दुकान में, सगे संबंधियों में, उलझे हैं सर्विस व्यापार बिजनेस में। तरह तरह की समस्याओं से प्रतिदिन हम उलझ रहे हैं। हम जी तो रहे हैं लेकिन तनाव में जी रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार में जी रहे हैं, राग द्वेष ईर्ष्या में जी रहे हैं। हमारी जो शक्ति है वह विखरी हुई है संसार की वस्तुओं में और संसार के भोगों में। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भई आपन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुषमन परवेश। क्या हुआ वेदों के पढ़ने? क्या हुआ वेदों के पढ़ने? सुन पाया भेद कुछ, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां, सपने में भी उसको ईश्वर नजर आता नहीं। अरे ध्यान धर इसको सुनो, ध्यान धर इसको सुनो, जो कह रहा है कबीर, है बिना सदगुरु के द्वारा मुक्ति का कोई दाता नहीं। प्रभु परमात्मा हमको सब कुछ दिया है, दे रहा है, लेकिन कभी अपने आप को नहीं दिया। मकान दे दिया, दुकान दे दिया, सर्विस व्यापार दे दिया, यश कीर्ति दे दिया, लेकिन अपने आप को कभी नहीं दिया। लेकिन परमात्मा का जो दूत है, जो संदेशी है, जो सदगुरु है, वो क्या करता है? परमात्मा को ही दे देता है।
हरि से तुम मत नेह कर हरिजन से ने माल मुल्क हरि देत है हरिजन हरि ही देत। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार हरि सुमिरे से वार है गुरु सुमिरे से पार। आज हम प्रथम परंपरा सदगुरु की जन्म जयंती मना रहे हैं। कितना उल्लास है, कितना उत्साह है। आज हम एक अच्छी सत्ता की जन्म जयंती मना रहे हैं जिसका संबंध चेतन जगत से है, चेतन मंडल से है, अक्षर की भूमि से है, परमाणुओं के योग वियोग से है, सदगुरु मंडल से है। सदगुरु मंडल अग्र है शयन समाधि प्रदेश पर पुरुषार्थ पूर्ण है पहुंचे अपने देश। हमारी जो शक्ति है शरीर की शक्ति के साथ साथ इंद्रियों की भी शक्ति है, मन की भी शक्ति है, वाणी की भी शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, विचारों की भी शक्ति है। हमारे पास मेधा शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, ऋतंबरा शक्ति है और एक शक्ति और है जो इन सारी शक्तियों से अलग है। वह शक्ति है मेरी अपनी शक्ति जो आत्मा की शक्ति है, जो जीव की शक्ति है। एक शक्ति है कुंडलनी शक्ति जो क्या है, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फल से उस द्वार को बंद किए हुए है। जब तक वो द्वार खुलता नहीं है तब तक जीव सोया रहता है, शक्ति सोई रहती है। सोई हुई शक्ति में ही हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, लेकिन शक्ति तो सोई हुई है। उस सोई हुई शक्ति को जगाने वाला सदगुरु होता है। जब शक्ति जगती है तभी तो भक्ति होती है। अभी तो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का जो संबंध है किससे है? हमारी इंद्रियों से है।
जहाँ इंद्रियां हैं वहां तो भक्ति है ही नहीं, वहां तो कर्म है। कर्म ही बंधन का कारण है। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाय। कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल जवानी का वो भी एक दिन मुरझाएगा। जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। शक्ति का जो प्रकार है दो तरह का है। जड़ शक्ति भी है और चेतन शक्ति भी है। अभी हम जड़ शक्ति के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इंद्रियां क्या है? जड़ है। आंखों से देख रहे हैं, नासिका के अंदर घ्राण शक्ति है, त्वचा के अंदर स्पर्श है, जीवा के अंदर स्वाद है, कानों से हम शब्दों को सुन रहे हैं। हम क्या हैं? अपनी पहचान जब तक नहीं है तब तक मानव जीवन, मानव का शरीर अधूरा है। अपनी पहचान कैसे होगी? अपने आप को हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने का आधार मेरा क्या होगा? आत्मा की शक्ति को पहचान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। पहचान तभी होगी जब हम सद्गुरु से जुड़ेंगे, जब हम स्वर वेद को पढ़ेंगे, जो सद्गुरु से नहीं जुड़ता, स्वर वेद नहीं पढ़ता, उसका ज्ञान प्राकृतिक है, भौतिक है, ऐन्द्रिक है। जो जुड़ गया विहंगम योग से, जो जुड़ गया स्वर वेद से, जुड़ गया सद्गुरु से, वही आत्मा को पहचानता है, उसे ही आत्मा का बोध होता है। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है? भूमंडल में अगर कोई कहने वाला है तो मेरे आराध्य
सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। जिन्होंने कहा कि ईश्वर जो है चेतन विज्ञान का विषय है। ईश्वर को पाने के लिए आवश्यकता जो है तुम्हारे शरीर की नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों की नहीं है, तुम्हारी वाणी की भी नहीं है। वहां अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश काम नहीं करते। महावाणी बुद्धि की गवाही नहीं है। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाए। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलियाए। ऐसा कौन कहने वाला है कि सारे पंथ, सारे मजहब, सारे मत, सारे संप्रदाय चल रहे हैं मन बुद्धि के सीमा के अंदर, मन बुद्धि के मंडल के अंदर। यह कहने वाले हमारे परम आराध्य सदगुरु पितर स्वामी जी हैं, जिन्होंने सारे संसार के सामने उद्घोष किया, परमात्मा को मैं प्राप्त किया हूं, तुम्हें भी प्राप्त करा दूंगा, तुम्हारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर दूंगा, तुम्हारा आवागमन मिटा दूंगा, तुम्हें मैं परमात्मा से मिला दूंगा। ऐसा कहने वाला आज भूमंडल में क्या कोई है? कोई नहीं है। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हम ऐसे महान सदगुरु से जुड़े हैं। जिस सदगुरु ने कहा अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अनुभव गम की अवस्था कब होती है? अनुभव गम में हम कब कहलाएंगे? हमें अपना अनुभव कब होगा? अनुभव की भूमि क्या है? अनुभव की भूमि जो है प्रकृति में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, और अगर अनुभव है भी तो वह अनुभव प्राकृतिक है, प्रकृति की सीमा के अंदर है, मन की सीमा के अंदर है, वाणी की सीमा के अंदर है। अपना अनुभव इंद्रियों के अनुभव से अलग है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म अनादि अनंत अखंडा, अनुभव गम्य
बजाई जे संता। विहंगम वो कहता है अपना अनुभव करो कि तुम क्या हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न भय, लीन कवन विधि पार। तो अपना अनुभव कब होगा, जब हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, इस देह संघात से उपरम हो जाएंगे। जब हमारी चेतना प्रकृति से, वाणी से, बुद्धि से, देह संघात से अलग हो जाएगी, तभी अपना अनुभव होगा। वही आत्मा का अनुभव है, वही जीव का अनुभव है। जीव चाहता है कि हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं, लेकिन मन नहीं चाहता है कि जीव मुक्त हो जाए। मन जो है हमें खींच रहा है अपनी तरफ, और मन के चंगुल में हम फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं। विहंगम योग का जो ज्ञान है, वहां तो मन बुद्धि की गम ही नहीं है। ऋषियों ने कहा कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। आज सारा संसार मन के मकर जाल में फंसा हुआ है। प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसको वो भक्ति मान बैठा है। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या कहती है, जहां इंद्रियां हैं वहां पर कर्म होगा, और कर्म ही जो है जीव के बंधन का कारण है। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए। कर्म के बाधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं तीन प्रकार की ग्रंथि। विहंगम योग का जो दर्शन है, वहां पर अविद्या नहीं है, वहां पर अज्ञानता नहीं है, वहां पर ऐन्द्रिक दोष नहीं है, वहां अंधविश्वास भी नहीं है, अंधभक्ति भी नहीं है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर आत्मा की विशुद्ध भक्ति है। विहंगम योग का जो साधक होता है,
उसको भली भांति साधना की गहराई में पहुंचने पर अनुभव होने लगता है। कहाँ तक शरीर की शक्ति है, कहाँ तक इंद्रियों की शक्ति है, कहाँ तक मन की पहुंच है, कहाँ तक प्राण की पहुंच है। विहंगम योग के अंदर तो सदगुरुदेव क्या लिखते हैं कि विहंगम योगी मन को, प्राण को अपने अधीन कर लेता है, अरे उसको बांध लेता है, गुरु युक्ति विधान से अमन हो जाता है और आत्मिक आधार से साधना करता है। यह ज्ञान आज विश्व में कहीं नहीं है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महामुनि कहा करते थे, मैं कन्याकुमारी से हिमालय तक घूमता हूं, आज ज्ञान कहाँ है, किसी के पास नहीं है। और जब भारत में नहीं है तो विदेश में होने की कोई बात ही नहीं है। हमारा जो विज्ञान है भारत का है और वह विज्ञान क्या है? परमाणु विज्ञान है। परमाणु विज्ञान का वेत्ता बैठे बैठे एक स्थान से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग सुदूर देश में कर देता है। परमाणु विज्ञान का वेत्ता अपने संदेश को सुदूर देश में भेज देता है। किस आत्मा से हमें क्या कार्य कराना है, ये भी विद्या परमाणु विज्ञान के अंदर आती है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज परमाणु विज्ञान के महान वेत्ता थे। प्रथम परंपरा सदगुरु को परम आराध्य स्वामी जी क्या कहते थे कि मैं आपको जो आदेश दिया हूं उसको आप करें, भजन करना मेरा काम है, आपको जो मैं आदेश दिया हूं उसको आप करें। अरे वह तो 1 मिनट की चीज है, वो तो मेरा काम है। जिसको परमाणु क्रम का ज्ञान हो गया वो क्या नहीं कर सकता है, उसमें क्या करना है? पुराने परमाणुओं को छोड़ते जाओ, नए परमाणुओं को लेते जाओ। हमको भी इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रथम आचार्य श्री अपने शरीर छोड़ने के पहले वृत्तिकूट की गुफा में मुझे बैठा करके बतलाए, अब बतलाए ही नहीं दिखला भी दिए। यह ज्ञान हमें मिला है विरासत के रूप में। यह दर्शन शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का,
वेद का विषय है ही नहीं। अगर है भी तो उसमें एक संकेत मात्र है। परमाणु विज्ञान ऋषियों का बहुत प्राचीन विज्ञान है। अरे वही तो अक्षर मंडल है, वही तो शब्द मंडल है, वही तो सद्गुण मंडल है। जब अक्षर की शक्ति, अक्षर की धार आत्मा में प्रवाहित हो जाती है और उस अक्षर की धार से आत्मा ओत प्रोत हो जाती है, तब अध्यात्म क्या है, यह जीवन में प्रकट हो जाता है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने कहा यह जो जीव है परवश हो गया है, मन के अधीन हो गया है, मन के चंगुल में फंस चुका है, फंस गया है। तो मन से हम कैसे अलग होंगे? जब तक हम मन से अलग नहीं होंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। जब तक हमारी चेतना मन के साथ लगी हुई है तब तक भक्ति कहाँ है? भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, नाचना कूदना ताल को पीटना, राणीवा खेल की भक्ति नाही। रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनिंद्र तब भक्ति पाही। आज सारे पंथ, सारे संप्रदाय सभी कर्म कर रहे हैं और कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। अरे भक्ति तुम्हारा विषय नहीं है, भक्ति विषय हमारा है। जहां पर स्वर वेद है, जहां पर विहंगम योग है, वहां पर भक्ति है। सारे संप्रदाय, सारे मजहब, सारे मत कर्म करने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। अरे भक्ति तो तुम्हारा विषय है ही नहीं। भक्ति विषय जो है हमारा है, जहां पर स्वर वेद है, जहां पर विहंगम योग है। चाल विहंगम योग हमारी, अकहे मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट शब्द झनकाराए, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। कर्म अलग है, भक्ति अलग है। जहाँ कर्म है वहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ भक्ति है वहाँ पर आत्मा है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की भक्ति है, चेतन चेतन का योग है। सदगुरुदेव क्या कहते थे?
कि विहंगम योग वह योग है जिस योग का आधार शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि वाणी इंद्रियां नहीं है। विहंगम योग वह योग है जिस योग का आधार चेतन है और आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है और प्राप्त करने की जो कला है वही तो विहंगम योग है। उसी को हम लोग सहज योग भी कहते हैं, मीन मार्ग भी कहते हैं, देवयान पथ भी कहते हैं, श्रुत शब्द योग भी कहते हैं। धरि पता लगती फिरत आकाशा, अष्ट चक्र तब होया विकासा। संपुट कमल फूल गुरु भेदा, अर्ध ऊर्ध मुख अनुभव वेदा। शेष कंप का मेरु थिराई, मारी कुंडली बाहर जाई। जब तक हमारी ब्रह्म नाड़ी खुलेगी नहीं तो भक्ति मुक्ति होगी कैसे? हमें मालूम है हमारे हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। 100 जो नाड़ियां हैं उसका जो संबंध है प्रकृति जगत से है। अर्ध में है वो नाड़ियां। एक नाड़ी ऐसी है जिसका संबंध ऊर्ध्व से है। अरे वही तो ब्रह्मनाड़ी है। जब तक ब्रह्मनाड़ी खुलेगी नहीं तब तक भक्ति मुक्ति मिलेगी कैसे? हमारे सदगुरुदेव ने अपने जीवन काल में कितनों की ब्रह्मनाड़ी खोल दी थी, कितनों का सुषमन प्रवाह कर दिया था। जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है, जब तक ब्रह्मनाड़ी खुलती नहीं है, तब तक भक्ति मुक्ति मिलती नहीं है। तो अगर हमको भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें स्वर वेद से जुड़ना होगा, सदगुरु से जुड़ना होगा। सदगुरु जो है भवसागर के पतवार हैं। बैठो दिव्य जहाज पर, गमन है आपे आप। जिस महान सत्ता की जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं, उस सत्ता ने क्या कहा? उस सत्ता ने यही कहा, हमारा जो यह स्वर वेद है इसके समान आध्यात्मिक जगत में, भूमंडल में कोई पुस्तक नहीं है, कोई वांग्मय नहीं है। स्वर वेद के समान भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में कोई साहित्य नहीं है। स्वर वेद का स्थान भूमंडल में
आध्यात्मिक जगत में सर्वोपरि है। हमारे सदगुरु ने स्वर वेद में क्या नहीं लिख दिया है, सब कुछ दे दिया है। स्वर वेद में सब कुछ उड़ेल दिया है। स्वर वेद के पढ़ते पढ़ते हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। लगता है कि हमें कोई खींच रहा है, अपनी तरफ ले जा रहा है। शिर प्राण चेतन हृदय खींचे, भाव शुभ लक्षण मिले। महामत महापत सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। ह्रास जलन विकास चेतन, गगन आसन बांधियो। अमांग पूरन गुरुदया में, योग साधन जानियो। अपना जो योग है उसका संबंध प्रभु से है, परमात्मा से है। सभी कह रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। विहंगम योग कहता है कि तुम योग नहीं कर रहे हो, तुम तो योगा कर रहे हो और योगा को ही योग मान बैठे हो। अरे तुम तो योग का उपहास उड़ा रहे हो। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि योग क्या है और योगा क्या है। यह ज्ञान उसी को है जो विहंगम योग से जुड़ा है, जो स्वर वेद से जुड़ा है। आज योग के नाम पर पूरे भूमंडल में अनेकों साधन चल रहे हैं। आसन हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, भस्त्रिका हो रही है, अनुलोम विलोम हो रहा है, मूल बंद हो रहा है, जालंधर बंद हो रहा है, उद्यान बंद हो रहा है। प्राणायाम के सारे भेद बताए जा रहे हैं। हमारे सदगुरु ने क्या कहा? योगन वाणी से बने, योगन आसन साध, अयोगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। हमारे सदगुरु ने कहा कि योग आसन नहीं है, योग प्राणायाम नहीं है, योग पूरक कुंभक नहीं है, रेचक नहीं है। योग तो योग है, परम पुरुष अरुआत्मा संधि निरंतर योग, अचल माया व्यापे नहीं, कभी न होया वियोग। हमारे सदगुरु ने कहा कि आत्मा परमात्मा का जो संबंध है वहीं पर योग है, और जहां पर शरीर है, मन है, बुद्धि है, वाणी है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, अष्टचक्र है, नवद्वार है, जहां पर पिंगला पिंगला सुषुम्ना है, जहां पर मेरुदंड है, जहां पर अष्टचक्र है,
वहां पर योग है ही नहीं, वहां योगा है। योगा मीन्स शरीर की कसरत, शरीर का एक्सरसाइज। तुम कर रहे हो शरीर की एक्सरसाइज और कहते हो कि मैं योग करता हूं। अरे योग तो हमारे विहंगम योगी करते हैं। जिसको ज्ञान है कि मन का मंडल कहां तक है, प्राण का मंडल कहां तक है, बुद्धि का मंडल कहां तक है, शरीर की शक्ति कहां तक है, योगा की आवश्यकता है। योगा हमारे विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफत देव जी महाराज भी प्रतिदिन करते थे। पुस्तक है योग तत्व दर्पण, पुस्तक है योग चंद्रिका, जिसमें हमारे पितर सदगुरु ने सारे योगों का वर्णन किया है। कर्म योग है, लीला योग है, तारक योग है, निष्पन्द योग है, मंत्र योग है, राज योग है, हठ योग है, लय योग है, कुंडलनी योग है, बहुत सारे योग है। लेकिन ये योगा है, योग तो एक ही है जो विहंगम योग है। जिसके विषय में हमारे सदगुरु ने कहा अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड सुन जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। तो यहां तो विषय है पहुंचाने का, बैठाने का, शुद्ध हंस बनाने का, आवागमन मिटाने का। अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा। सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। हमारे सदगुरु ने शरीर छोड़ने के पहले क्या कहा कि मैंने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरे स्वतः का अनुभव है। यहाँ यह लिखा है, वहां वह लिखा है। मैंने जाना ही नहीं, मुझे जो साधना में अनुभव हुआ उसी को मैं पुस्तक रूप दे दिया। हमारे सदगुरु ने क्या कहा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। निज अनुभव वर्णन करूं। हमारे सदगुरु ने
जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिस अध्यात्म की ज्योति जलाई, उसका आधार कोई पुस्तक नहीं था। हमारे यहाँ वाचक ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है। कितने अधकचरे योगी, कितने अधकचरे संत मन वाणी बुद्धि की सीमा में पूजा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। हमारे सदगुरु ने हमें एक तराजू दिया है। कौन सा साधु, कौन सा पंडित, कौन सा विद्वान कहां से बोल रहा है, उसके कहने की सीमा कहां तक है, हम उस तराजू पर तौल लेते हैं। हमारा तराजू जो है हमेशा भारी हो जाता है, भारी रहता है, हल्का कभी होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान हल्का है ही नहीं। इस ज्ञान को हमारे सदगुरु पितर ने 17 वर्षों की कठोर साधना के बाद समाधि में प्राप्त किया है। ये थोथा ज्ञान नहीं है, इसका आधार प्राकृतिक नहीं है, ऐन्द्रिक नहीं है, भौतिक नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है। साधन हम करते हैं और अनुभूति भी हमें होने लगती है। विहंगम योग का साधक अंधेरे में साधन नहीं करता, अंधेरे में तीर नहीं छोड़ता। विहंगम योग के अंदर अंधभक्ति नहीं होती, अंधभक्ति नहीं सिखाई जाती, अंधविश्वास नहीं है, यहां तो अनुभव है। और वह अनुभव हमें सदगुरु स्वयं करा देते हैं। अनुभव युक्ति भेद विहंगम मरम बताने वाले, धन्य धन्य सदगुरुदेव प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले। हमारे सदगुरु ने कभी नहीं कहा कि मृत्यु हो रही है मेरी, हमेशा यही कहते रहे कि योगी मरता नहीं है, योगी शरीर छोड़ता है। योगी शरीर का क्या करता है? अरे मैं अनेक बार शरीर छोड़ा हूं, मुझे ज्ञान है कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। मैं मां के गर्भ में कैसे आया इसका भी हमको ज्ञान है। हमारे सदगुरु ने शरीर छोड़ने के बाद आकाश मंडल से वाणी की और कहा कि मैं शांति के समुद्र में जा रहा हूं, मेरे लिए यहां वहां सब बराबर है। जहां से सृष्टि प्रलय होता है वहां मैं बैठा हूं। अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। हमारे अमर सदगुरु आज भी हम सबको देख रहे हैं। हमारा योग क्षेम पूरा कर रहे हैं। भूमंडल प्रचार का समय आ चुका है।
गुरुदेव की शक्ति विविध रूपों में कार्य करना शुरू कर दी है। तब दया गुरुदेव की अनंत धारा बह पड़े। तो अनंत धारा का समय आ गया। वह शक्ति अपने मंडल से, चेतन केंद्र से, चेतन भूमि से, परमाणु मंडल से, आध्यात्मिक केंद्र से अपना कार्य आज भी अव्यक्त रूप से कर रही है और करती रहेगी। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सब सद्गुरु के भक्त शिष्य एक ऐसी महान शक्ति से जुड़े हुए हैं जिस शक्ति ने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु हो रही है। जो शक्ति शरीर छोड़ने के बाद भी आकाश मंडल से अपनी वाणी का प्रयोग कर रही है। बिनु पग चला ही सुना ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करही विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बता बड़ योगी। बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। तो हमारे सद्गुरुदेव पितर रूप से आज भी अपने मंडल पर, केंद्र पर विद्यमान है। पितरों का आह्वान करने की भी एक विधि है। उसका आधार भी दो तरह का है। एक आधार भौतिक है, प्राकृतिक है। उसमें तरह तरह की प्राकृतिक सिद्धियां भी हैं। जब मैं 14 साल का था तो प्रथम आचार्य से कहते थे कि जानकारी कह लो, इसमें पढ़े के नहीं थे, खाली जाने के बाद। विहंगम योग के अंदर प्राकृतिक सिद्धियां नहीं है। विहंगम योग के अंदर तंत्र मंत्र नहीं है। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं योग बल से कार्य करता हूं। विहंगम योग विशुद्ध योग बल है। उस बल से विहंगम योगी जो है अपना कार्य करता रहता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो चलते फिरते होते रहते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसके लिए बैठना भी पड़ता है। दोनों विधियां हैं। बैठे बैठे भी योगी अपना कार्य करता रहता है, चलते फिरते तो करता ही है, करेगा ही। इस विज्ञान को प्राचीन काल के ऋषि महर्षि जानते थे और इसका प्रयोग भी करते थे। सद्गुरुदेव कहते थे आज परमाणु विज्ञान का ज्ञान कहां पर है, किसको है? परमाणु विज्ञान कोई भौतिक विज्ञान नहीं है। उसका आधार चेतन है। वह विज्ञान आध्यात्मिक है। वह विज्ञान अक्षर भूमि का है। वह विज्ञान सद्गुण मंडल का है। बैठो चेतन केंद्र पर, त्याग देह अध्यास।
मुक्ति सदा फल भक्त रस, अनुभव सुख है पास। तो यह जो विहंगम योग है बंधुओं, चेतन चेतन का योग है। यहाँ विशुद्ध भक्ति है और उसका आधार आत्मा है जो चेतन है। प्रथम आचार्य श्री एक बार गए थे मुजफ्फरपुर। दोपहर का समय था। प्रथम आचार्य श्री के सामने एक बुढ़िया माँ थी, भोजन ले आई। प्रथम आचार्य श्री का जो सेवक था वो भी पुराना था। वो क्या कहा बुढ़िया माँ से कि जब स्वामी जी शरीर छोड़े लगली तो रौरा उजा रहली। अब बुढ़िया माँ लगी जोर जोर से रोने। उनका नाम था सरोजवासिनी देवी। अब वो नहीं है। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि मैं मुजफ्फरपुर गया, सरोजवासिनी देवी के घर ठहरा। साथ में सेवक थे जिनका नाम था संत नाम मुनि। तो नाम मुनि जी सदगुरुदेव के समय के पुराने शिष्य थे। वे भी अब नहीं रहे हम लोगों के बीच। उन्होंने ही पूछ दिया कि बताई जब स्वामी जी शरीर छोड़े लगली प्रयागराज की गुफा में तो रहल नहीं हो जा। अब इतने पर लगली रोए वो खूब जोर जोर से। आचार्य श्री भोजन कर रहे थे, फिर वो भी आंख बंद कर लिए। इतने में ही आवाज आती है। आवाज कहाँ से आ रही है कोई समझ नहीं पा रहा है। आवाज क्या आती है कि यह महामूर्ख है, वह रोती है और यह याद दिला रहा है। वह रो रही है और यह उसको याद दिला रहा है। इसको समझाइए। और बुढ़िया माँ भी विषमय में पड़ गई। इस आवाज को प्रथम आचार्य भी सुने, नाम मुनि संत भी सुने। उसी यात्रा में एक सेवक जो है, जो प्रतिदिन आचार्य श्री प्रथम की सेवा करता था, रात में प्रतिदिन सोने के पहले आचार्य श्री के सिर में ब्राह्मी तेल का मालिश करता था। वो सुबह हुआ, अभी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं आई थी। आचार्य श्री उठे थे ब्राह्म मुहूर्त में ही। वो 4 बजे ही उठ जाते थे। तो क्या शब्द होता है कि आपको अच्छा सेवक नहीं मिला है। देखिए आज आपको तेल नहीं लगाया, सिर में मालिश नहीं किया। प्रथम आचार्य श्री स्वामी जी के शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद गए थे शून्य शिखर। इस बात को स्वामी जी ने प्रयागराज की गुफा में आचार्य श्री के सामने कह दिया था। आप सारे भारत का दौरा करेंगे, झोपड़ी से महल तक जाएंगे, सभी शिष्य आपके पुत्र हैं।
सबसे स्नेह का, प्रेम का व्यवहार करेंगे। वह अपना है, वह पराया है, यह भेद आचार्य में नहीं होता है। आचार्य के लिए सभी बराबर होते हैं। सदगुरु की दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। सदगुरु की दृष्टि सबके ऊपर एक समान रहती है। सदगुरु दया के सागर होते हैं। स्वामी जी प्रयाग की गुफा में बैठे हुए थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। स्वामी जी भविष्यवाणी करने लगे। आचार्य श्री से कहने लगे कि बोलिए, मैं आपके किस जन्म की बात बता दूं? कहते थे कि भृगु ऋषि इस विद्या को जानते थे, जिन्होंने सारे संसार के मनुष्यों के लिए भृगु संहिता बना दी, जन्म कुंडली बना दी। इसके लिए मुझे नीचे आना पड़ता है, इसके लिए मुझे प्रकृति के मंडल पर आना पड़ता है। भविष्यवाणी के क्रम में सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, आज के 3 साल के बाद, तो उस समय मैं आपके साथ रहूंगा। प्रथम आचार्य श्री को हुआ कि स्वामी जी शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, तो मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि वह जगह भयानक है, सघन वन है, वहां पर जानवर भी रहते हैं, शेर व्याघ्र भी रहते हैं, चीता भी रहता है, भालू भी रहता है, तो मैं साथ में रहूंगा। आचार्य श्री को होता है कि स्वामी जी शरीर छोड़ने की बातें कह रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, तो मैं साथ में रहूंगा। अब आचार्य श्री कुछ बोल नहीं पाते थे कि स्वामी जी से मैं कैसे कुछ कहूं। ठीक 3 साल के बाद प्रथम आचार्य श्री गए शून्य शिखर। साथ में सेवक भी लोग थे। पहाड़ की चढ़ाई थी, पगडंडी रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे। प्रथम आचार्य श्री स्थूल प्रकृति के थे। कोट द्वार से कर्ण आश्रम गए, कलाली घाट, वहां से 7-8 किलोमीटर दूर शून्य शिखर की चोटी है, शून्य शिखर की गुफा है, जहां पर हमारे अमर सदगुरु ने स्वर वेद लिखा है। प्रथम आचार्य श्री धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। कभी कभी थक जाते थे तो पहाड़ी शिला पर बैठ जाते थे। एक बार प्रथम आचार्य श्री
पहाड़ी स्लैब पर बैठ गए थक करके। शरीर में पसीना हो गया था। उसी क्षण, उसी समय स्वामी जी की आवाज आती है कि आप सुन शिखर जा रहे हैं ना, और पसीना आपको हो गया है, पसीने से आप लथपथ हो गए हैं। आचार्य श्री कहे कि हमको पानी लाओ, हमको प्यास लगी है। स्वामी जी ने कहा कि पसीने से आप लथपथ हैं और पानी मांग रहे हैं, वो भी झरने का पानी। अगर पानी आप पी लेंगे तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। तब आचार्य श्री को हुआ कि स्वामी, तो आवाज स्वामी जी की है। तब आचार्य श्री को याद आया कि स्वामी जी ने भविष्यवाणी के क्रम में ये कहा था कि सारे भारत का दौरा करने के बाद आप झोपड़ी से महल तक जाएंगे और अंत में जाएंगे शून्य शिखर, और वहां जाएंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। उस पतली टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चलते हुए सदगुरुदेव को स्मरण करते हुए प्रथम आचार्य श्री आगे बढ़ते गए। लेकिन फिर थक जाते थे तो फिर शिला पर बैठ जाते थे। तो फिर आवाज होती है कि बहादुर थकता है, थोड़ी दूर और है, थोड़ी दूर और है। महारथी थकता है। तब आचार्य श्री को हुआ कि तो स्वामी जी यहां भी बोल रहे हैं, वहां भी बोल रहे थे। प्रथम आचार्य श्री शाम को लगभग 5 बजे वहां पहुंच गए जहां पर स्वामी जी की गुफा है, कंदरा है। स्वामी जी के पास गुफा पर बैठ गए आचार्य श्री। उसी समय फिर शब्द होने लगा कि देख लीजिए, यह वही गुफा है जहां पर मैंने स्वरवेद लिखा। यह वही गुफा है जहां पर मैंने बैठ करके स्वरवेद लिखा। इस आवाज को सुन करके प्रथम आचार्य श्री के आंखों में आंसू आने लगा कि स्वामी जी तो आज भी है ही हैं, केवल उनका शरीर नहीं है। तो हम सब उस महान सत्ता से जुड़े हैं जिस सत्ता ने बराबर यही कहा कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं। योगी शरीर का त्याग करता है, मैं शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगा और मेरी जो आध्यात्मिक शक्ति है उस शक्ति के माध्यम से मेरा प्रचार होता रहेगा। अरे मैं तो ऊपर से सब देखता रहूंगा। मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे उत्तराधिकारी, मेरे आचार्य, मेरे उपदेष्टा, मेरे संदेशी दूत जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। तो जब मैं बालक था 12-13 साल का, तो आचार्य श्री कहते थे शिष्यों के बीच में बैठ करके
मैं भी चुपके से वहीं बैठा रहता था, सब बात सुनता रहता था, क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं। तो क्या कहते थे आचार्य श्री कि स्वामी जी ने कहा है कि तीसरी पीढ़ी में मेरा प्रचार पूरे भूमंडल में हो जाएगा। तो पूरे भूमंडल में हो जाएगा, ये मैं थोड़े कहा, स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी सब देखते थे। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि प्रयाग की कच्ची गुफा में स्वामी जी मुझको बार बार बुलाते रहते थे। उस समय पटना के एक थे रामानंद सिपाही, जो पटना एयरपोर्ट पर काम करते थे, सेवा में उस समय वही थे। स्वामी जी कहते थे कि मेरी शक्ति शरीर छोड़ने के बाद और बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा कार्य करूंगा। स्वामी जी का शरीर छूट चुका था, नस नाड़ी बंद थी। स्वामी जी आकाशवाणी करते थे। वहां पर जो भी भक्त शिष्य थे सबको आश्चर्य हुआ। जब नस नाड़ी फिर हो गई, प्राण निकल गया, तो स्वामी जी आवाज कैसे करते हैं? तो एक नित्यानंद जी थे स्वामी जी के शिष्य, उन्होंने आचार्य श्री से कहा कि आप स्वामी जी के पास जाइए और कान में बोलिए। तो प्रथम आचार्य श्री गए स्वामी जी के पास, जहाँ स्वामी जी बैठे हुए थे, शरीर छूट चुका था। तो कान के पास जाकर के स्वामी जी आचार्य श्री बोलने लगे। तो ऊपर से आवाज आने लगी कि मैं बाहर हूं, योगी बाहर से बोलता है। अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है, यह योग की अपार महिमा है। उसी समय एक सेवक कहता है आचार्य श्री से कि स्वामी जी से पूछिए ना कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन। तो फिर स्वामी जी बोलने लगे कि मैं आप लोगों की बात सुन भी रहा हूं, मैं देख तो रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों की बात भी सुन रहा हूं। स्वामी जी लगे गिनाने, गिनती पर कि कौन कौन बैठे हुए हैं, आगे कौन है, बीच में कौन है, पीछे में कौन है, कुल कितने लोग बैठे हैं। नाम लिए किसका पहले? योगानंद, अद्वैतानंद, निर्भयानंद, चिदघनानंद, प्रेमानंद। और बोलने लगे कि 20-25 लोग तो बिल्कुल सामने में बैठे हैं और बहुत सारे लोग बहुत पीछे भी बैठे हैं। इतना सुनने के बाद सभी शिष्य लोग स्वामी जी के विरह में रोने लगे कि स्वामी जी तो अभी हैं ही हैं, स्वामी जी की आवाज आ रही है उसी रूप में। और यह प्रक्रिया आज भी भक्त शिष्यों के बीच हो रही है।
सदगुरुदेव भगवान कि हम लोग जयकार क्यों मनाते हैं, सदगुरुदेव का हम ध्यान क्यों करते हैं, स्वर वेद हम क्यों पढ़ते हैं। हमारा आधार चेतन है। हमारे यहाँ पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। हमारे सदगुरु ने जो कहा है, लिखा है, अनुभव के आधार पर लिखा है। स्वामी जी के चरणों में हम सबकी आस्था क्यों है, अटूट भक्ति क्यों है, इसीलिए है। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वामी जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। हमारे सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पहले आचार्य श्री से क्या कहा, मैंने इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से पाया था। इसकी रक्षा होनी चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। मैं तो खूब बांटा हूं, आप समझ बूझ के बांटिएगा। जो सुपात्र है, जो अधिकारी है, उसको उपदेश करने का अधिकार देना चाहिए। अनधिकारी नहीं उपदेशा, लाभ न हो या हानि अंदेशा। अधिकारी सुपात्र को उपदेश करने का विधान है। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे अमर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय। कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, चिति चतुर्थ कोई पाय। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। एक जन्म 2 जन्म में, करत योग अभ्यास। जन्म अनेक उत्थान में, जीवन मुक्ति पद भास। योग की 5 श्रेणियां होती हैं। यह कहने वाला आज विश्व में कौन है? कोई नहीं है। सभी योगा करने में लगे हुए हैं और योगा को ही योग कहने में लगे हैं। योगा को ही योग मान लिए हैं। कैसी विडंबना है, कैसा अंधविश्वास है। तो हमारे अमर सदगुरु का जो ज्ञान है, मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, सबसे अलग है, अद्भुत है, अनूठा है। और इसका आधार चेतन है। प्रथम परंपरा सदगुरु की जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, उपस्थित हुए हैं। समय की भी एक सीमा है, समय बहुत हो रहा है। संस्मरण तो मेरे पास बहुत सारे हैं। मुझे तो आचार्य श्री के साथ प्रचार दौरे में भी जाने का
अवसर मिला। अवस्था तो उस समय मेरी बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी, लेकिन आचार्य श्री हमको साथ में सब जगह ले जाते थे और कहीं कहीं कह देते थे कि इसको पहचान लीजिए, अब यही आएगा आप लोगों के बीच में। हम तृतीय कोटि के साधक थे। प्रथम आचार्य श्री ने वृत्ति कूट की गुफा में बुला करके एक साथ चौथी पांचवी का उपदेश किया। हम कहते थे कि अभी इसकी क्या आवश्यकता है, तो बोले कि तुम्हें आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है। तुमको ज्ञान नहीं है, इसकी आवश्यकता तुमको पड़ेगी। और ठीक उसके 15-16 दिन के बाद ही आचार्य श्री ने परम प्रयाण किया। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर, आभ्यंतर भेद साधन के अंदर ऐसी कई सारी युक्तियां हैं, कई सारी विधियां हैं, कई सारे प्रयोग हैं, जिसको प्रथम आचार्य श्री ने बताया भी और दिखलाया भी। उसी के बल से मैं शेर शावक की तरह प्रचार करता रहा, कर रहा हूं, और जब तक शरीर में प्राण है करता रहूंगा। संतावन साल हो रहे हैं, 57 साल से मैं आप सबकी सेवा में लगा हूं और लगा रहूंगा। आप सभी हमारे हो और मैं आप सबका हूं। कहना तो बहुत कुछ था, बहुत सारे संस्मरण भी हमें याद हैं, लेकिन समय की सीमा है और बहुत समय हो चुका है। आप सभी के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामना है, आध्यात्मिक शुभकामना है। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, भौतिकता में भी बढ़ें, अध्यात्म में भी बढ़ें। आप सबके परिवार में अमन चैन शांति हो, आप सबका मानसिक तनाव दूर हो, अमन चैन से आप जिए रहें। और स्वर वेद का पाठ प्रतिदिन करें। स्वर वेद के पाठ करने के बाद ध्यान करने से एक विशेष ऊर्जा मिलती है और साधना में विकास भी होता है। पहले सदगुरु को याद करें, इसके बाद जहां जिस कोटि का उपदेश है वहां की साधना शुरू करें। बिना सदगुरु को याद किए साधना नहीं होती है। जिसको जिस कोटि का उपदेश है, पहले वहां पर अपने आराध्य इष्ट को, सदगुरु को याद करके तब साधना शुरू करें। और स्वर वेद पहले से पढ़ ले, निश्चित है उसका उत्तरोत्तर विकास होगा। सदगुरु की विशेष दया होगी, समय से चेतना जगेगी, अरे ब्रह्मनाड़ी खुलेगी, सुषमन प्रवाह होगा। आप सबके सर्वांगीण विकास के लिए मैं सदगुरु प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। एक विशेष घोषणा। सेवा के अनेक प्रारूप है। आप
आश्रम पर कुछ समय रहकर सेवा दें। ऐसी प्रेरणा सद्गुरुदेव एवं संत पौरुषी की वाणी में हमें लगातार प्राप्त होती रही है। राजस्थान के गंगापुर के आंगन में आयोजित सेवा हेतु युवा प्रचारक एवं मातृशक्ति प्रशिक्षण शिविर में शामिल कुछ सदगुरु शिष्यों ने इस प्रेरणा आदेश को हृदयंगम कर कम से कम 1 महीना समय प्रधान कार्यालय के तत्वाधान में आश्रम के निर्देशानुसार आश्रम पर आकर या क्षेत्र में जाकर प्रचार या अन्य सेवा देने का संकल्प लिया है। उनके नाम की घोषणा मैं कर रहा हूं, वे अपनी भूमि से ही प्रणाम कर लेंगे और हम सब जोरदार करताल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करेंगे। इस कड़ी में श्री राजकुमार शर्मा जी जो अलवर से हैं, इनके लिए आप सभी वक्त करताल ध्वनि करें। भीलवाड़ा की धरती से श्री राम नारायण यादव जी, अलवर की धरती से श्री छोटे लाल सैनी जी, कोटपुतली की धरती से पूर्ण चंद जांगीड़ जी, कुचामन की धरती से श्री सुरेश प्रजापति जी, बागडोली की धरती से बहन संगीता देवी जी, जयपुर की धरती से श्री विजय सिंह जी, रतनगढ़ की धरती से रमा शर्मा जी, बीकानेर की धरती से श्री जितेंद्र जी, अहमदाबाद की धरती से श्री गोविंद जी, बीकानेर की धरती से श्री शिवलाल जी एवं डिडवाना की धरती से श्री राकेश नाथ जी। पुनः एक बार इन सबों के लिए आप सब करताल ध्वनि करें और आइए हम सब भी संकल्प लें, आश्रम आकर या आश्रम के डायरेक्ट आदेश में प्रचार क्षेत्र में जाकर कुछ समय दान दें। इसके लिए आप 24 से 28 जून तक आयोजित विशेष युवा प्रचारक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने शूरवेद महामंदिर के पवित्र प्रांगण में पधारें। इसकी घोषणा स्वयं सुपूज्य संत पौरुषी जी ने अपनी दिव्य वाणी में किया। तो एक बार आप सभी भक्त जय घोष करें, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम सब सद्गुरुदेव की वंदना करें। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिमिना दयाश्रित सिंधु के है, शपथमय काल प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति दिन दिन कीजिए। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव की आरती। 5 तत्व बाती मरी जगमग उजियारा, जगमग ज्योति प्रकाशिक हिय गया अंधियारा, देव परम आराध्य मम पूर्ण स्वामी, जन्म सफल जन मानी हो भक्ति अनामी, परम पुरुष रूपय विचल परम देव आराध्य है, विरह वर अनुराग रत विवेक गुरुगम साध्य है, ज्ञान दीप अखंड ज्योति मधुर ध्वनि अनहद बजे, धरे अधर के पर सिंहासन सहज स्वर अनुभव करे, गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन
चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरुमूरत की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है श्वेत श्वेतमय श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानग श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर धरा के पार कहा सदा फल भर किया भूल पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांतिमय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर सर्वय शांति देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांति। नित्य नादि सद्गुरुदेव की जय। स्वयं से सद्गुरुदेव की जय। अभ्यास से सद्गुरुदेव की जय। परंपरा सद्गुरुदेव की जय। ब्रह्म विद्या विहंगम योग की जय। अंकी श्वेत ध्वजा की जय। परम तीर्थ वृत्तिकूट धाम की जय। महर्षि श्राफल देवाश्रम झूसी समाधि धाम की जय। हिमालय शून्य शिखर आश्रम की जय। मधुमती आश्रम की जय। दंडक वन आश्रम की जय। स्वर्वेद महामंदिर धाम की जय। स्वर्वेद महामंदिर धाम की जय। विहंगम योगी करे पुकार अध्यात्म मूर्ति हो तैयार विहंगम योगी करे पुकार सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे हम मूर्ति भव्य बनाएंगे संकल्प दिव्य निभाएंगे स्वरवेद घर घर पहुंचाएंगे। हम सबका संकल्प महान स्वरवेद महामंदिर निर्माण हम सबका संकल्प महान स्वरवेद महामंदिर निर्माण। बोलिए बंदी छोर सद्गुरुदेव भगवान भगवान की जय। अब आप सब भक्त अपनी भूमि से ही प्रणाम निवेदित करते हुए आप सब महाप्रसाद के लिए प्रस्थान करें। इसी के साथ इस 2 दिवसीय विहंगम योग समारोह की समापन की घोषणा की जा रही है। प्रातः काल इस मन से कोई किसी भी तरह का कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। आप सब भक्त अपनी